साथियों, मैं कल्पना बुद्ध, भारतीय लोक समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यूपी में जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जनता त्राही त्राही बोल रही है। यह है यूपी में योगी का जंगल राज शासन सत्ता। यूपी में प्रशासन पर, योगी की कानून व्यवस्था पर पकड़ कमजोर हो गई है। अपराधियों पर काबू पाना योगी सरकार को मुश्किल हो गया है। अपराधी इस तरीके से बेखौफ घूम रहे हैं, दिन दहाड़े बहन बेटियों के साथ रेप, मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लखनऊ जैसे महानगर शहर में कानून के रखवाले, कानून की सुरक्षा करने वाले, जनता की सुरक्षा करने वाले इस योगी सरकार में वो भी सुरक्षित नहीं है, तो जनता की सुरक्षा क्या करेंगे, सोचो आप लोग। पुलिस दरोगा लखनऊ में उसके घर से उसको किडनैपिंग कर लिया जाता है मुकदमे को वापस करवाने के लिए। ये है योगी का जंगल राज। किस तरीके से एक सुरक्षा कर्मी खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा और योगी सरकार वादे करती है कि जनता योगी सरकार के राज्य में खुशहाल है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं योगी सरकार में। ये है सुरक्षित। देखिए कि सुरक्षा करने वाले एक वर्दीधारी खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए भाषण इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े देते हैं योगी जी कि सुनने वाला 10 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि बहुत अच्छी योगी सरकार है, बहुत अच्छा योगी सरकार काम कर रही है। ये काम कितना अच्छा है कि घरों से सुरक्षा कर्मियों की किडनैपिंग हो जाती है, बाहर निकलने में बहन बेटियां दहशत में होती हैं, जनता दहशत में रहती है। इस तरीके से तानाशाही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कायम कर रखी है। अपराधियों को इस तरीके से बेखौफ छोड़ रखा है कि योगी सरकार के खिलाफ अगर ये कोई आवाज उठाए तो उसका घर गिरवा दिया जाएगा, बुलडोजर चलवा दिया जाएगा, उसका रेप करवा दिया जाएगा, मर्डर करवा दिया जाएगा, उसका इनकाउंटर करवा दिया जाएगा। ये हिटलर शाही बंद करिए योगी जी। अगर आपके बस की नहीं है सरकार चलाना, शासन सत्ता चलाना और देश की जनता की रक्षा करना और जनता के हित के बारे में सोचना, तो आप एक काम कीजिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए योगी जी। क्योंकि अब ये आपका जो तानाशाही है और ये जो षड्यंत्र तरीके से जनता के अंदर जो दहशत बैठाते हो और गुमराह करने का जो काम कर रहे हो, ये जनता समझ चुकी है और अब बर्दाश्त जनता भी नहीं करेगी, क्योंकि अपराधियों पर आपकी लगाम कमजोर पड़ गई है। क्योंकि आपको खुद में डर है, अगर अपराधियों के खिलाफ आप एक्शन लेंगे तो आपको खुद ही अपना डर है कहीं आपको ही ना उड़ा दिया जाए, इसलिए आप अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते। ये जो जुमलेबाजी आप फेंकते रहते हैं ना भाषणों में कि अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए, माफियाओं का इनकाउंटर कर दिया, माफियाओं का घर गिरा दिया, ये कौन अपराधी हैं जो आए दिन बहन बेटियों के साथ रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं? ये कौन है? आपके फूफा हैं क्या योगी जी? इन पे आप काबू नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक ऐसा कानून लाए जो उनको तत्काल ऐसे अपराधियों को सजा दी जाए? हम आपसे मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों के लिए ऐसा कानून लाइए कि तत्काल उनको फांसी की सजा सुनाई जाए, उनको सजा दी जाए, जिससे ऐसे अपराधों को रोका जाए। हमारे देश की बहन बेटियां, हमारे समाज की बहन बेटियां सुरक्षित रह सके अपने देश में, अपने प्रदेश में। लेकिन क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप बेटी विरोधी हैं, आप नारी शक्ति विरोधी हैं योगी जी, इसलिए आप नहीं कानून ला सकते। आप जनता विरोधी कानून जरूर लाएंगे, आप युवा विरोधी कानून जरूर लाएंगे, लेकिन बेटियों के हित में और जनता के हित में कोई कानून
आप नहीं पारित कर सकते, क्योंकि आप तानाशाही से आप सत्ता में बना रहना चाहते हैं। लेकिन अब मैं बता देना चाहती हूँ कि तानाशाही आपकी नहीं चलेगी, जनता पर आपका अत्याचार नहीं चलने देंगे हम, क्योंकि आपके सामने बगावत करने के लिए ये भीम पुत्री कल्पना बौद्ध शेरनी आपके सामने बगावत करने के लिए अब आ गई है। तुम्हें जवाब देना भी भारी पड़ेगा अभियोगी जी, इसलिए अपने अपराधियों को आप रोकने की कोशिश करें कि आगे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए 100 बार सोचें, नहीं तो अभी हमारी ये चेतावनी है, असली रूप भी आप देखेंगे। ईंट का जवाब